1905 एक छोटा सा कमरा बर्लिन के एक शांत कोने में, जहां दीवारें पतली थी पर विचारों की गहराई असीम। एक अकेला आदमी, आंखों में अनकहे सवाल, हाथ में एक कलम, कागज पर कुछ ऐसा लिख रहा था जिसे समझ पाना उस जमाने के वैज्ञानिकों के लिए भी कठिन था। वो व्यक्ति था एल्बर्ट आइंस्टाइन। पर क्या आप जानते हैं, इस आदमी की कहानी इतनी आसान नहीं थी। ना ही ये एक सीधी राह पर चलने की कहानी। ये कहानी है जिज्ञासा की वो अनकही आग जिसने उसे रात्रि की खामोशी में खड़ा कर दिया। वो पहली बार अपने मन में उस सवाल से जूझा था, समय और स्थान क्यों स्थिर नहीं होते, पर प्रकाश की गति क्यों हमेशा स्थिर रहती है। जैसे ही उसने ये सवाल अपनी डायरी में लिखा, पूरा कमरा अचानक एक अजीब सी चमक से भर गया। ये केवल एक सवाल नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जिसने वैज्ञानिक दुनिया को झकझोर दिया। और यही वो कहानी है, एक साधारण बालक से महान वैज्ञानिक बनने की, जिसने दुनिया को समझाया कि समय और ऊर्जा एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रुत लेखक, जहां हर कहानी एक नए रहस्य को उजागर करती है, जहां विज्ञान के वो अविस्मरणीय तथ्य और गहराई से भरी हुई घटनाएं आपको सुनने को मिलती है, जिनसे आपका ज्ञान चकित हो जाएगा। मैं आपको ले चलूंगा उन महान वैज्ञानिकों की दुनिया में, जिन्होंने अपने अद्भुत विचारों और खोजों से मानवता का भविष्य संवार दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी अद्भुत कहानी आपसे छूट न जाए। आइए अब विस्तार से जानते हैं वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में लिखी गई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में। पर उनकी बचपन की कहानी साधारण नहीं थी। ये कहानी थी जिज्ञासा की अनोखी आग, जो धीरे धीरे एक महान वैज्ञानिक का रूप लेती गई। उनके परिवार में विज्ञान और गणित का कोई विशेष माहौल नहीं था, पर उनकी मां पॉलिन आइंस्टाइन एक बहुत ही संवेदनशील और समझदार महिला थी। वो अक्सर एल्बर्ट को कहती थी, बेटा, हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, पर उसे सोचना जरूरी है। एल्बर्ट का स्वभाव था बहुत शांत। वो स्कूल की कक्षा में भी कभी कभी अपने ही ख्यालों में खोया रहता। शिक्षकों की नजर में वो थोड़ा अलग था। कभी कभी धीरे से मुरझाया सा लगता, कभी कभी अनगिनत सवालों से उसकी आंखें भर जाती। जब एल्बर्ट केवल 5 साल का था, उसके पिता ने उसे एक छोटा कॉम्पास दिया। एल्बर्ट, देखो ये कॉम्पास, ये हमेशा उत्तर दिशा में क्यों इशारा करता है। एल्बर्ट की आंखें चमक उठीं। वो घंटों कॉम्पास के सामने बैठ गया। उसके छोटे हाथों में कॉम्पास की सुई धीरे धीरे हिलती रहती। उस दिन से एल्बर्ट के मन में एक सवाल जड़ जमा। क्या कोई अदृश्य ताकत है जो इसे हमेशा उत्तर दिशा में खींचती रहती है? वो जवाब ढूंढने में लग गया। अपने खिलौनों के साथ खेलते वक्त भी उसने इस सोच को नहीं छोड़ा। एक बार उसने अपने छोटे भाई के खिलौने में छोटे छोटे तार जोड़ दिए। इमेजिन, बच्चों के खिलौने में खुद से सर्किट्स बनाने की कोशिश। पर जब कुछ काम नहीं हुआ तो उसके मन में एक अजीब निराशा छा गई। वो फिर भी रुका नहीं। हर रात तारों की रोशनी में बैठकर उसने सोचने की आदत बना ली। क्यों ब्रह्मांड इतनी सटीकता से चलता है? क्यों पृथ्वी की गति स्थिर रहती है? क्या समय भी सचमुच एक स्थिर इकाई नहीं? एक घटना याद आती है, जब उसकी मां ने उसे एक किताब दी, नेचुरल साइंस फॉर यंग माइंड्स। उसने उस किताब के हर पन्ने को उलट पलट कर पढ़ा। हर चित्र में छुपा रहस्य उसे मंत्रमुग्ध कर देता। एक रात एल्बर्ट ने खिड़की से बाहर तारों को देखते हुए खुद से कहा, काश मैं भी एक दिन उन तारों की गति को समझ पाऊं। उसका मन अब केवल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो एक खोजी बन चुका था। एक ऐसा खोजी
जो हर दिन नए सवालों का सामना करता, हर दिन खुद को चुनौती देता, और इसी बेचैन जिज्ञासा ने उसकी पूरी जिंदगी को आकार दिया। ये सवाल, समय और स्थान का रहस्य, अभी उसके दिमाग में एक छोटा सा बीज था, जिसे वो धीरे धीरे बड़े पेड़ में बदलता गया। एक ऐसा पेड़ जो आने वाले वर्षों में पूरी वैज्ञानिक दुनिया को बदल डालेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एल्बर्ट का मन नए नए सवालों से भरता गया, पर जिंदगी ने उसे आसानी से रास्ता नहीं दिया। पढ़ाई में भी उसने तेजी नहीं दिखाई। स्कूल के शिक्षक उसे अक्सर आलसी और धीमा समझते थे। आइंस्टाइन, तुम इस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते, कहते थे उसके गुरु। घर में पैसे की कमी थी। पिता चाहते थे कि एल्बर्ट जल्द नौकरी करके परिवार की मदद करे, पर एल्बर्ट का सपना था कुछ और, विज्ञान की गहराई में उतरना, नए सिद्धांत गढ़ना। एक दिन 1902 में जब उन्होंने नौकरी की तलाश की, एक सरकारी पेटेंट ऑफिस में काम करने का अवसर मिला, पर यह अवसर उसके लिए वरदान बन गया। हर दिन जब वो नौकरी में कम पैसों के बदले काम करता, उसके दिमाग में विचारों की आंधी चलती रहती। वो छोटे छोटे प्रयोग करता, जटिल समीकरण हल करता और हर विचार को जमीनी हकीकत में परखने की कोशिश करता। फिर आया 1905, उसका अन्नुस मिराबिलिस चमत्कारिक वर्ष। 4 महत्वपूर्ण पेपर प्रकाशित हुए, जिनमें से एक, ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। उसने समकालीन वैज्ञानिक सोच को पूरी तरह पलट दिया। वो सवाल, समय, स्थान और प्रकाश की गति का रहस्य अब जवाब के करीब था, पर उस समय का सबसे बड़ा संघर्ष था किसी को उस पर विश्वास दिलाना। उसके प्रयोगों के पीछे कोई बड़े प्रयोगशाला नहीं थी, कोई भारी मशीनें नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी डेस्क, एक कलम और अनगिनत कल्पनाएं। वर्ष 1894, आइंस्टाइन के परिवार को इटली जाना पड़ा। अभी वो मात्र 15 वर्ष के थे, पर शिक्षा के क्षेत्र में निराशा उनके पीछे छूटी थी। अकादमिक दुनिया के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे, पर आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, मैं खुद को साबित करूंगा। वो हर दिन गणित के नए सूत्रों की खोज में डूब जाता। हर शाम को बैठता और कागज पर समय, गति और ऊर्जा के सूत्र गढ़ता। एक दिन उसने कल्पना की, यदि मैं प्रकाश की रफ्तार से चलूं तो क्या समय स्थिर रहेगा? उसने खुद से कहा, अगर प्रकाश की गति हमेशा स्थिर है तो मेरे लिए समय अलग दिखेगा। कई बार उसके विचार उलझते गए, पर उसने एक भी दिन पीछे नहीं हटा। वो समस्त दिन रात उस एक सिद्धांत पर काम करता रहा। अंततः उसने अपने विचारों को एक पेपर में लिख डाला, ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। ये पेपर एक अद्भुत सिद्धांत था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पर उसके लिए ये बस एक शुरुआत थी। अभी उसके लिए असली जंग बाकी थी। वैज्ञानिकों के संशय, आलोचना और सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से साबित करने की चुनौती। 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर प्रकाशित किया, पर उस समय दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक इस विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। एक दिन आइंस्टाइन के पास एक पत्र आया। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने लिखा था, आइंस्टाइन, आपका यह विचार तो अजीब और अव्यावहारिक है। यह केवल कल्पना का खेल है, व्यावहारिक प्रयोग से सिद्ध नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब लिखा, कभी कभी कल्पना ही नई खोजों की नींव होती है। प्रयोग नहीं, पर सोच हमें नया रास्ता दिखाती है। उसने स्वयं कई थॉट एक्सपेरिमेंट्स की रचना की। जैसे, इमेजिन करो, अगर आप प्रकाश की गति से चलने लगे तो क्या आप प्रकाश की छवि देख पाएंगे? वो समझ गया, नहीं, क्योंकि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है। यह विचार वैज्ञानिक दुनिया के लिए एक क्रांति बन गया। फिर उसने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखा, E = mc²।
एनर्जी और मास का अनमोल संबंध। इसने ये साबित किया कि मास और एनर्जी आपस में जुड़े हैं। लेकिन आलोचना का तूफान भी कम नहीं था। कई वैज्ञानिक उस समय आइंस्टाइन को पागल कहने लगे। ये तो पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। सिद्धांत वही होता है जिसे प्रयोग से प्रमाणित किया जाए। पर आइंस्टाइन की आत्मा मजबूत थी। वो लगातार छोटे छोटे प्रयोग करता गया। अपने छोटे से कमरे में, जहां उसके पास कोई बड़ा लैब नहीं था, वो अपनी कल्पना की शक्ति से फिजिक्स का नया मानचित्र बना रहा था। एक दिन उसने महसूस किया, ये सिद्धांत सही दिशा में जा रहा है। उसने अपने मित्रों को समझाना शुरू किया। उसके कई सहकर्मी और वैज्ञानिक धीरे धीरे उसकी सोच से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसके विचार साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होने लगे। 1909 में वो ज़ुरिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। उसके सिद्धांत पर आधारित प्रयोग धीरे धीरे सफलता मिलने लगे। 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुआ, जिसने ग्रेविटी को एक नई परिभाषा दी। अब गुरुत्वाकर्षण केवल बल नहीं था, बल्कि समय और स्थान का वक्र था। आइंस्टाइन के इक्वेशंस ने न केवल साइंटिफिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया, बल्कि हमारी सोच को भी बदल डाला। अब समझ में आया कि समय स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे दो मित्र एक दूसरे के हाथ थामे हों। वो समय जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझाया जा रहा था कि उसकी सोच अव्यावहारिक है, धीरे धीरे उसकी खोज ने साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। हर कठिनाई के बावजूद, हर आलोचना के बावजूद आइंस्टाइन ने विश्वास रखा। उसकी सोच ने साबित कर दिया, विज्ञान कल्पना का ही विस्तार है। 1915 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की। यह सिर्फ एक नया सिद्धांत नहीं था, यह पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड की सोच बदल देने वाला आइडिया था। आइंस्टाइन ने बताया, गुरुत्वाकर्षण केवल बल नहीं है, यह समय और स्थान, स्पेस टाइम का वक्रण है। इमेजिन, ब्रह्मांड का विस्तार होता हुआ दृश्य, टाइम स्पेस फैब्रिक कर्विंग अराउंड अ स्टार। उसने समझाया, जब एक भारी वस्तु जैसे सूर्य अंतरिक्ष में होती है, तो ये अपने आसपास स्पेस टाइम को मोड़ देती है, और इसी वक्रण के कारण ग्रह उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इस सिद्धांत को साबित करना आसान नहीं था। बहुत से वैज्ञानिक इसे केवल कल्पना मानते रहे। कई बार तो एल्बर्ट खुद भी संशय में पड़ जाते थे। क्या मेरा गणित सही है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? पर उसकी मेहनत ने फल दिया। 1919 में एक प्रमुख खगोलीय घटना हुई, सूर्य ग्रहण, जिसे पूरी साइंटिफिक दुनिया ने बड़ी धूमधाम से देखा। जब वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकाश के पथ को नापा, उन्होंने पाया कि प्रकाश वास्तव में स्पेस टाइम की वक्रता के कारण अपनी दिशा बदल रहा था। यह आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया। इस खोज ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को वैश्विक प्रसिद्धि दिलाई। रिलेटिविटी थ्योरी अब साइंटिफिक वर्ल्ड का अभिन्न अंग बन गई। पर आइंस्टाइन की जिंदगी केवल वैज्ञानिक विचारों से नहीं भरी थी। उसके पीछे कई व्यक्तिगत संघर्ष भी थे। एक कहानी याद आती है, जब उसके पहले विवाह में कठिनाई आई। उसके पहले पत्नी मिलेवा मैरिक एक वैज्ञानिक ही थी, पर उनके विचार अक्सर अलग थे। वो खुद भी गणित में निपुण थी, पर आइंस्टाइन की लगन और अकेलेपन ने उनके बीच दूरी पैदा कर दी। एल्बर्ट का जीवन सरल नहीं था। वो अकेले अपने छोटे से कमरे में बैठकर लगातार नए नए समीकरणों को हल करता रहा। उसके पास महंगे प्रयोगशाला नहीं थे, पर उसके अंदर एक असीमित ऊर्जा थी, विचारों की ताकत। एक दिन जब उसने अपनी मां को बताया, मां, मैं समझ गया हूं कि समय और ऊर्जा आपस में कैसे जुड़े हैं, उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी सोच सबसे अनमोल है, जो दुनिया को रोशनी देगा। उसने कई बार महसूस किया, यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। वो खुद को केवल एक वैज्ञानिक नहीं मानता था, बल्कि एक खोजी,
एक दार्शनिक और एक मानवतावादी मानता था। उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी सच्चाई की खोज। हर दिन, हर पल वो नए सवाल पूछता गया। क्यों ब्रह्मांड इस तरह चलता है? क्या समय के आगे भी कोई सीमा है? और यही जिज्ञासा उसे लगातार नए आयामों तक ले गई। 1919 के सूर्य ग्रहण के बाद आइंस्टाइन का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए असली सम्मान केवल प्रसिद्धि नहीं था, उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था मानवता को नए दृष्टिकोण से देखना। वर्ष 1921 में उसे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से नवाजा गया। उसका नोबेल प्राइज खास तौर पर उस पेपर के लिए मिला था जिसमें उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। यह सिद्धांत साबित कर रहा था लाइट बिहेव्स नॉट जस्ट एज अ वेव, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, फोटॉन्स की तरह भी। यह खोज उस समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे क्वांटम थ्योरी की नींव पड़ी। आइंस्टाइन ने साबित किया कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी है, वेव एंड पार्टिकल दोनों रूप में। पर आइंस्टाइन का असली योगदान केवल इसके पीछे नहीं था। वो हर समय सोचता रहा, क्यों प्रकृति इस तरह से कार्य करती है? क्या विज्ञान केवल सूत्रों तक सीमित है या इसका गहरा मानवीय उद्देश्य भी है? धीरे धीरे उसके सिद्धांतों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी, जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी में टाइम डायलेशन का उपयोग, न्यूक्लियर एनर्जी के सूत्र, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वांटम प्रिंसिपल्स। आज जब हम स्मार्टफोन, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, एमआरआई स्कैन्स का उपयोग करते हैं, उनके पीछे आइंस्टाइन के आइडियाज छुपे होते हैं। आइंस्टाइन की लेगेसी सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं थी। वो मानवता के लिए शांति, समानता और स्वतंत्रता के हिमायती भी थे। उनका कहना था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। उन्होंने खुद को केवल एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक फिलोसफर और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में देखा। अपने आखिरी दिनों तक आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की। हर व्याख्यान, हर पत्र, हर इंटरव्यू मानवता को ज्ञान के उजाले से जोड़ने की एक नई कोशिश। 1955 का साल। आइंस्टाइन का शरीर थक चुका था, पर उसकी सोच की रोशनी आज भी जगमगा रही थी। वो एक साधारण घर में एक साधारण कुर्सी पर बैठा था। वो अपनी आखिरी किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसका चेहरा अब भी शांत था, पर उसकी आंखें गहराई से भरी थी, विचारों की गहराई से। एक दिन आइंस्टाइन ने अपनी पत्नी एल्सा से कहा, मिलेवा, मैं हमेशा सोचता रहा, क्या समय के आगे भी कोई सीमा है? क्या ब्रह्मांड के रहस्य अंत खुलेंगे? 7 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा शांति से इस दुनिया से विदा हो गई, पर उसके विचार, उसके सिद्धांत, उसकी जिज्ञासा अमर हो गई। आइंस्टाइन का प्रभाव आज भी हमारी दुनिया में गूंजता है। जब आप अपने स्मार्टफोन पर जीपीएस खोलते हैं, जब आप सैटेलाइट से टीवी देखते हैं, जब डॉक्टर एमआरआई स्कैन करते हैं, हर जगह आइंस्टाइन का अविश्वसनीय योगदान छुपा है। उसने हमें सिखाया, इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, और लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। टू कीप योर बैलेंस, यू मस्ट कीप मूविंग। आज भी वैज्ञानिक उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्लैक होल्स की खोज, ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रमाण, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी की नींव आइंस्टाइन के विचारों पर टिकी है। उसके विचारों में न केवल विज्ञान था, बल्कि मानवता के लिए संदेश भी था। समझो, कल्पना करो, खोज करो, क्योंकि यही है आगे बढ़ने की असली ताकत। दोस्तों, यही थी उस महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक साधारण बच्चा जिसके मन में उठे छोटे छोटे सवाल, वो सवाल जो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। उसने न केवल समय और स्थान के रहस्य को समझा, बल्कि ये भी सिखाया कि जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, हर बाधा केवल एक नए अवसर में बदल जाती है। आइंस्टाइन का हर सूत्र, हर विचार, हर संघर्ष एक ऐसी सीख बन गया है
जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल श्रुत लेखक को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आप हर नए एपिसोड के साथ जुड़े रहें। कमेंट्स में जरूर बताएं अगली बार आप किस महान वैज्ञानिक की कहानी सुनना चाहेंगे। अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर करें और खुद भी प्रेरित होते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई कहानी, एक नए आविष्कार के साथ। जब तक फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने का साहस बनाए रखें।